जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पहले मेजरली राइट में मैंने आपको यह बताया था कि पाकिस्तान का बज गया डोल, बीच बजरिया खुल गई पुल, और मैं एक्सपोज करूंगा। दोस्तों ये मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का हुआ क्या है। पाकिस्तान ने चीन से इतना लोन ले लिया, खासतौर से आईपीपी। ये लोग आए थे आईपीपी लगाने के लिए, ठीक है। आईपीपीज आर एसेंशियली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, जो बिजली बनाते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स इन केस ऑफ पाकिस्तान, रफली द सेम थिंग। तो अगर पाकिस्तान या सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो दीज आर इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स। बोला कि साहब बिजली की कमी है पाकिस्तान में, लोड शेडिंग हो रही है, तो हम लोग एक काम करेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे सीपैक में। तो पूरे पाकिस्तान में इतनी रोशनी होगी कि रोशनी इतनी हो गई कि अब पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तानी बाप बाप चिल्ला के भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार इनका पैसा कैसे वापस करें। भाई सुनो, मैं भूल गया उस पाकिस्तानी, उसका नाम अली कुछ है, अली नासिर या क्या नाम है, पाकिस्तानी एंकर है, आई थिंक कराची बेस्ड है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। मैंने उसके 2-4 प्रोग्राम देखे हैं, मैं माफ कीजिएगा मैं भूल जाता हूं, मुझे नाम याद नहीं रहते। वो बंदा चीख चीख के बोल रहा है कि सीपैक पाकिस्तान को डुबा देगा। अच्छा, वो पाकिस्तानी है और वो कह रहा है कि सीपैक डुबा देगा। लोग कह रहे हैं गद्दार है। जब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को सीपैक डुबा देगा, लोग कहते हैं कि इंडिया वाले ये तो जलते हैं हमसे। अब यार तुमसे कौन, तो फटी हुई जेब है तुम्हारी, पैसे तुम्हारे पास दो नहीं है, तुमसे कौन जलेगा यार। एक तुम्हें सेंसिबल चीज बताते हैं, तुम्हें बुरा लग जाता है कि एक सेंसिबल बात कोई कैसे कर रहा है। बेसिकली क्या है कि चाइना वहां पे जो आया है ना, वो आईपीपीज लगाने आया है, और चाइना ने पता नहीं 30-35 अरब डॉलर के आईपीपी वहां पे ठोक रखे हो। उससे हो सकता है ज्यादा ही ठोक रखे हो। ये अनुमानित बता रहा हूं मैं आपको, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास कोई, मैं आपको अप्रोक्सीमेट फिगर बना रहा हूं। इट कुड बी गिव और टेक 1 or 2 बिलियन हियर एंड देयर। तो क्या हुआ है कि अब इनको वापस करना है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। 401 अरब पाकिस्तानी रुपए इनको वापस करने हैं, और ये 44% का इंक्रीज है पिछले साल से। यानी कि जो इनको आईपीपीस को देना था पिछले साल, उससे 44% इनकी देनदारी बढ़ गई है, और यह बन गया है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। यार ये एक सम इतना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कैनॉट रिटर्न दिस। पाकिस्तान ये पैसा वापस कर ही नहीं सकता चाइना। तो ये सब लोग पहुंच गए बीजिंग, और अपने अब्बू चाइना से, एक तो मैं हूं अब्बू, दूसरा इनका चाइना है, तो मोहम्मद औरंगजेब, ये पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू है, ये पहुंच गए भाई, और सरदार अवैस अहमद खान लगारी ये पहुंच गए। ये पिछले 3 दिन से बीजिंग में है, और जब तक ये आप देखेंगे हो सकता है वापस आ चुके होंगे, क्योंकि चाइनीज भी इनसे परेशान हो गए हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब ये जो मैटर है आपको पैसा वापस देने का, जरा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गले की हड्डी बन गया है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। वो अली है उसका नाम है, वो जो पाकिस्तानी एंकर है, मुझे आई डोंट रिमेंबर दैट जेंटलमैन्स नेम, उस आपका नाम मुझे ठीक से नहीं याद, लेकिन वो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के ऊपर प्रोग्राम करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे। और उनका बड़ा एक, जिसको कहते हैं कि बड़ा एक हंसी मजाक वाला तरीका है अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का, लेकिन बंदे की बात डीप है। लहजा हंसी मजाक वाला है, लेकिन बात बड़ी गहरी है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपका एक नोन फेस, नोन एंकर आपको लगातार इतने सालों से बोल रहा है कि तुम फंस रहे हो, उसकी बात ही सुन लो यार एक बार। मैं तो सुनता हूं, और जो भी पाकिस्तानी कमेंटेटर, मुझे लगता है कि टॉकिंग सेंस मैं सबकी, क्योंकि मेरा डेली का काम ही है, तो आई डू लिसन एंड आई डू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि इन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी, खुद जो इनके कोल से फायर्ड थे इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, वो तो चाइना में इन्होंने धड़ाधड़ बंद करवाए। वही घटिया सी ग्रेड की टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान में डाली, पाकिस्तान से पैसे और ले लिया। अब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया कर्ज, क्योंकि पाकिस्तानियों को यह बात पता है ना कि आज कर दो। देखो इनका माइंडसेट क्या है, मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख में शहबाज शरीफ जाएगा, कटोरा लेकर 100 लोगों से भीख मांगेगा, उसमें से खुद पैसा वो और उसका भाई नवाज शरीफ वो खा जाएंगे। अब वापस किसको देना है? शरीफ खानदान को देना है? नहीं,
आप सोचिए, जरदारी को देना नहीं, वो तो पाकिस्तानी कौम को देना है, पाकिस्तानी कौम को देना है। इन सबके घर तो बाहर हैं, किसी का घर लंदन में, किसी का घर दुबई में, वो कह रहा है कौम देती रहेगी यार सानू की। ये पकड़ेंगे अपनी फ्लाइट, चार्टर जेट, लंदन, एवन फील्ड, बढ़िया से घर में, वो थोड़ा रहेंगे पाकिस्तान में। तो अब इन्होंने ये काम कर दिया दोस्तों। दूसरी चीज ये देखिए साहब, पाकिस्तान is currently seeking to reprofile 27 billion owed to China, Saudi Arabia and the UAE as part of a strategy to secure 7 billion bailout from IMF। अच्छा जी, तो 27 अरब जो ऑलरेडी पाकिस्तान ले चुका है, सऊदी से ले चुका है भाई, यूएई से ले चुका है, चीन से ले चुका है, अब उसको रीस्केड्यूल कर रहा है। उसको बोलना है कि भाई हम आज नहीं दे पाएंगे यार, इस साल नहीं दे पाएंगे, 2-3 साल के बाद बात करें। ये कर क्यों रहा है? ये कर इसलिए नहीं रहा कि 2-3 साल के बाद पाकिस्तान की जो हालत है वो मजबूत हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहा। पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि आईएमएफ से $7 अरब और चाहिए, और आईएमएफ कह रहा है कि तुम ढंग से रहो यार। आईएमएफ के जितने भी पैसे हैं वो कहां जाएंगे दोस्तों? आप देखो, आईएमएफ इनको, ये 24वीं बार आईएमएफ इनको लोन दे रहा है, 24 टाइम्स। कभी किसी पाकिस्तानी ने, आई एम श्योर 1-2 एंकर्स ने, कुछ हैं इनके एंकर जो कड़वा बोलते हैं, इसमें से ये अली नाजिर, क्या नाम है, ये कड़वा बोलता है, लेकिन सच बोलते हैं यार। जो आदमी कड़वा बोलता है वो सच ही बोलता है। ये लोग कड़वा बोलते हैं तो इनको कहते हैं बेवकूफ है, इनको कुछ नहीं पता, ये मुल्क के वफादार नहीं है ये सब। ओ भाई एक बात बताओ, कोई ये तो पूछे कि तुम्हारे पास 24 बार आईएमएफ आया तुम्हें बेल आउट पैकेज देने, 24 बार, वो पैसा गया कहां पे यार? वो पैसा गया कहां पे? जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के 60-65 अरब जो चीन ने तुम्हारे यहां इन्वेस्ट करे, आईपीपीज में ही करे, चलो, वो पैसा गया कहां पे? वो दिखता क्यों नहीं है यार? कुछ तो दिखे यार। कुछ आपने की एक कोई ऐसी सड़क बना दी कि लोग बेहोश हो गए, या कुछ ऐसा पोर्ट बन गया जिसको देख के लोग बिल्कुल हांफने लगे, कुछ तो होगा यार। अमेरिका से आपने अरबों डॉलर दे दिए, कुछ पता ही नहीं कहां पे पैसा है, कुछ पता ही नहीं। पाकिस्तान एक अंधा कुआं है दोस्तों, आप पैसा डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, वो निगलता रहेगा, डकार नहीं मारेगा कोई। ये सारा का सारा पैसा पाकिस्तान में, एक मजाक करते हैं लोग, दे मेक फन, और मुझे पाकिस्तान ने बताया ये, बोला कि साहब जब भी पाकिस्तान को कर्ज मिलता है ना, तो दुबई और लंदन में रियल एस्टेट के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि पाकिस्तानी आ रहे हैं मोटा पैसा लेके, इनको लोन मिल गया, इनको कर्ज मिल गया कहीं से। ये देखिए साहब, चाइना ने बोला कि ठीक है, हम पाकिस्तान को एनर्जी सेक्टर की पेमेंट, इसकी हम रीप्रोफाइलिंग कर देंगे, लेकिन इनका यह भी कहना है कि हमें अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है जी, पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। एग्जैक्ट कोट मैं बता रहा हूं, एक सीनियर बैंकर है जिसने बोला है डॉन न्यूज़पेपर में, उसका यह कहना है कि वी बिलीव चाइना विल नॉट आउटराइट रिजेक्ट पाकिस्तान रिक्वेस्ट टू रीशेड्यूल एनर्जी सेक्टर लोन्स, बट द फाइनल आउटकम अपीयर्स ब्लीक। ठीक है, यानी कि चाइना बोल देगा ठीक है, तुम इस साल मत दो, तुम हमें 1 साल के बाद पैसे दे देना, राइट? इस साल मत दो, 1 साल के बाद दे देना। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता है कि इस साल माफ हो जाए। चाइना माफ नहीं करता किसी को, चाइना किसी को माफ नहीं करता, और ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से आईएमएफ से हमें पैसा आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा हमें। यहां पे फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज कर दी है। अब आप देखिएगा, गेम देखिए भाई, जो फिच है, फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC से CCC+ कर दी है, CCC+ कर दी है। ये प्लस क्यों आया है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी छलांगे मार रही है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने अपना टैक्स ने डिवाइड कर दिया, इसलिए नहीं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने बहुत ज्यादा रिटर्न्स देना शुरू कर दिए, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने कोई नई टेक्नोलॉजी का इजाद करा है और दुनिया भर में पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है, राइट? इसलिए नहीं, इसलिए करा है क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ से नया लोन मिलने वाला है। तो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट जब उछाल मारता है तो इसलिए मारता है कि लोन मिलने वाला है। नीचे जाता है तो तब जाता है जब लोन की उम्मीद कम हो जाती है। जब डिफॉल्ट की बात होती है तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। और जैसे ही आईएमएफ या चाइना या सऊदी अरेबिया या यूएई, अमेरिका एक और इंजेक्शन देते हैं, तब फिर से फर करके उड़ने लग जाते हैं। इंटायर कंट्री इज लोन डिपेंडेंट। लेकिन दोस्तों, सुनने वाली और समझने वाली बात यह है कि अब चीन ने बोल दिया है कि ठीक है, तुम्हारी मदद तो करेंगे दोस्तों, मदद करेंगे तुम्हारी, लेकिन देखना इस मदद में पाकिस्तान की चीखें निकल जाएंगी और पाकिस्तान अगले साल ये सोचेगा कि हाय हाय, इन चीनियों से मदद ना मांगते तो बेहतर रहते।